एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम। सबसे पहले जो इसमें है एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम, हम ये क्यों हो रहा है इसके पीछे का रीज़न तो हम लोग को पता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप होता क्यों है बेसिकली, और ये होता क्या है पहले भी बता चुके हैं कि लिथियम के प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगे मैग्नीशियम से और बेरिलियम के प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगे एल्यूमिनियम से। इस बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन रेडियस एंड साइज टू रेडियस रेशियो ऑफ बोथ द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, राइट। तो अब ये क्या है, दिस लिथियम के प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नीशियम। दोनों चीज़ें देखेंगे, सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम एंड डिफरेंसेस बिटवीन लिथियम एंड द रेस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। एनोमलस बिहेवियर ऑफ द लिथियम इज ड्यू टू द exceptionally small size of the atom and ion and high polarizing power, that is charge to radius ratio. As a result there is increased covalent character of the lithium, जैसे कि पहले बताया हुआ था, ठीक है। there is increased covalent character in the lithium। अब ये इसका मतलब क्या है कि as size is less, size to जो आपको बोलते हैं चार्ज टू रेडियस रेशियो जो होता है दैट इज़ मोर, चार्ज is to radius ratio increases, and because of that covalent character, the polarizing power increases, polarizing power increases, hence therefore covalent character increases, covalent character increases। ये आपका आ रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जो हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं further lithium shows diagonal relationship with magnesium which has been discussed subsequently। तो points of the difference between lithium and other alkali metals देखते हैं यार। lithium is much harder, यार ये बहुत हार्ड होता है। its melting and boiling points are higher than other alkali metals, मतलब जो other alkali metals हैं, ठीक है, उनसे कई ज़्यादा इसका melting और boiling point है यार। दूसरा, lithium is least reactive but the strongest reducing agent among all the alkali metals। on combustion in air it forms mainly monoxide and the nitride unlike other alkali metals। हमने क्या देखा था, दो प्रॉपर्टीज़ देखे थे। पहली बात तो लिथियम जो है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लीस्ट है, ठीक है, तो मतलब लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। हाउएवर इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये मोस्ट नेगेटिव थी यार, मोस्ट नेगेटिव थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीन चीज़ों पे डिपेंड करता था यार। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज यूज टू बी द सम ऑफ योर सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी यार। और इसका जो जो लिथियम का मोस्ट नेगेटिव, लिथियम हैज़ मोस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी यार, ठीक है। इसकी वजह से इन तीनों का जो सम आता था लिथियम के केस में, मोस्ट नेगेटिव इज़ ऑफ लिथियम, मोस्ट नेगेटिव इज़ ऑफ लिथियम, सबको सम करेंगे। ये वाला टर्म क्या होता है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। और ये तो खैर जो आपका है ये वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, एवरी टाइम इट इज़ पॉजिटिव। कौन सा वाला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। एनर्जी मतलब हम लोगों को बाहर से देनी पड़ रही है सिस्टम में या एटम में, इसीलिए आईयूपैक के हिसाब से दैट एनर्जी और दैट हीट और वॉट एवर वी कॉल इट दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो इन तीनों का सम जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिड्यूसिंग एजेंट को डिसाइड करता है। तो लिथियम की मोस्ट नेगेटिव होती है, ठीक है, लिथियम की मोस्ट नेगेटिव होती है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट। दूसरी बात यही थी कि Li2 वो बनाता है, जैसे कि लिथियम क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, बाकी ये तो सोडियम तो पर ऑक्साइड बनाता है, बाकी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, है कि नहीं, इस टाइप के सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, दैट्स इट। उसके बाद एल्कली मेटल क्लोराइड्स, अदर एल्कली मेटल क्लोराइड्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं अब ये क्या करता है, लिथियम ना नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है। लिथियम जनरली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके Li3n बना देता है,
ठीक है, Li3n ये बना देता है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, राइट। दूसरी बात, LiCl इज डेलिक्वेसेंट एंड क्रिस्टलाइजेज एज अ हाइड्रेट। डेलिक्वेसेंट मतलब विच इज सल्यूबल इन द वाटर, क्योंकि जैसे कि बताया ना कि ये लिथियम की हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है, मतलब पानी में घुलने के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। सो लिथियम है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू वाटर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू वाटर, और हाइड्रेशन टेंडेंसी लिथियम में बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। सो इसके हाई हाइड्रेशन टेंडेंसी की वजह से अब क्या होता है बेसिकली कि ये बहुत आराम से सल्यूबल हो जाता है, और हाइड्रेटेड फॉर्म में लिथियम क्लोराइड भी एग्जिस्ट कर सकता है। लिथियम क्लोराइड क्या करेगा, वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, और वो पानी में घुल करके एक हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। LiCl.2H2 ये हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये क्या क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, फिर ये क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ये हाइड्रेटेड रहेगा, ठीक है। दिस इज द केस, राइट। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। लेकिन बाकी जितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप अगर लिथियम देखेंगे, फिर आप देखेंगे सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम और सीजियम, इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनाने की इसके पास टेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। अनलाइक अदर alkali metals, lithium forms no ethanide upon reaction with इथाइन, ठीक है। इथाइन के साथ रिएक्शन करने पर वो इथेनाइड नहीं बनाता है, ठीक है, इथेनाइड नहीं बनाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है एक्चुअली, देखिए, इथाइन क्या है, एसिटिलीन या इथाइन, ठीक है। ये C2H2 होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है यार, ठीक है। 3 ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिथियम लिखेंगे, लिथियम प्लस इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ पे आपका सोडियम है या पोटेशियम है या रेडियम है या सीजियम है, ये अगर रिएक्ट करेंगे आपके इथाइन के साथ, ठीक है, तो इथेनाइड बना देते हैं। जैसे सोडियम का मैं दिखा देता हूँ, Na+, फिर C-, फिर ट्रिपल C बॉन्ड और H, कुछ इस टाइप का बन जाता है, ये सोडियम इथेनाइड है, ठीक है। उसी तरीके से बाकी सारे भी बन सकते हैं, रेडियम भी बन सकता है, सीजियम भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और सोडियम का भी बन सकता है, लेकिन लिथियम का यार नहीं बन पाता है, लिथियम इथाइन के साथ रिएक्टर नहीं कर पाता है, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या है, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड, lithium nitrate when heated gives lithium oxide, whereas other alkali metals decompose to give corresponding nitrite, ठीक है। अब जो हम क्या देख रहे हैं कि जब नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट है, अगर इसको गर्म करते हो तो लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है, लेकिन बाकी जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका नाइट्रेट ना नाइट्राइट में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली, इसको आप क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करता है लिथियम की प्रॉपर्टी क्या किस टाइप की होती है कि लिथियम नाइट्रेट रख लेते हैं, इसको गर्म करके ये कर देते हैं, बाकी अपन सोडियम कंसिडर करते हैं, पोटेशियम, इरिडियम और सीजियम, इन सब का अगर नाइट्रेट ले लेंगे आप और सबको अगर आप गर्म कर देंगे तो चारों में आपको एक ही चीज़ मिलेगी यार, ठीक है, नाइट्राइट ऑप्टेन हो जाएगा, NaNO2 प्लस O2 जिस टाइप का ऑप्टेन हो जाएगा, फिर KNO2 प्लस O2, फिर RbNO2 प्लस O2 और CsNO2 प्लस ऑक्सीजन। इस केस में ऐसा नहीं होगा, इसमें लिथियम ऑक्साइड में ब्रेक डाउन कर जाएगा, NO2 और O2 में ब्रेक डाउन कर जाएगा यार, ये समझ में आ गया होगा बात, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट यार, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट यार।
लिथियम नाइट्रेट विल ब्रेक डाउन इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट क्लियर है। सो अब लिथियम फ्लोराइड एंड Li2O, ठीक है, lithium oxide are comparatively much less soluble in water, whereas corresponding compounds of other alkali metals, lithium fluoride or lithium oxide, oxide and fluorides of S block elements ज़रा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, यूडीबियम और सीजियम, इनके फ्लोराइड्स ऑक्साइड्स ले लेते हैं, ठीक है। इनके ऑक्साइड्स कंसिडर कर लेते हैं। ये तो सोडियम तो Na2O2 बनाता है, बाकी सब सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये सारे होते हैं सल्यूबल इन वाटर, ये नॉन सल्यूबल है, नॉट सल्यूबल। सिमिलरली लिथियम का फ्लोराइड है LiF, नॉट सल्यूबल इन वाटर। बाकी जितने भी हैं जो आपके सोडियम फ्लोराइड ले लीजिए, पोटेशियम फ्लोराइड, यूडीबियम फ्लोराइड या फिर सीजियम फ्लोराइड, ये सारे सल्यूबल रहेंगे यार, ठीक है। ये वाला टेंडेंसी है, ठीक है। अब पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम ज़रा देख लेते हैं यार हम लोग, है ना। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो किस किस पॉइंट्स पर है। सो सिमिलैरिटी लिथियम और मैग्नीशियम में क्यों होगा, डायगोनल रिलेशनशिप, जैसे कि बताया था हम लोगों ने, डायगोनल रिलेशनशिप बताया था कि नहीं, ये वाला लिथियम और बेरिलियम के केस में, लिथियम और मैग्नीशियम के केस में, लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम के प्रॉपर्टीज आर मैचिंग विद दैट ऑफ सेकेंड ग्रुप का जो उसके नीचे वाला एलिमेंट है मैग्नीशियम, उससे मैच कर रहा है, वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं अपन। सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग एंड अराइजेस बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइजेस। देखिए एटॉमिक और आयोनिक साइजेस सेम होने की वजह से ना ऐसा होता है। अब देखिए एटॉमिक रेडियस लिथियम का 152 है, इसका 160 है, आयोनिक रेडियस लिथियम का 76 है, इसका 72, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। इसके वजह से इसके सेम साइज़ और सेम चार्ज टू रेडियस रेशियो की वजह से फिर क्या होता है ना कि दोनों के टेंडेंसीज कोवेलेंट कैरेक्टर टाइप होते हैं और दोनों के प्रॉपर्टीज़ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और बहुत सारी सिमिलैरिटीज सेम होते हैं। जैसे कि देखते हैं पॉइंट नंबर 1, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। तो हार्ड होते हैं दोनों हार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं कि बोथ आर हार्डर, ठीक है, राइट, बोथ आर हार्ड। एंड सेकेंडली उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, lithium and magnesium react slowly with water, their oxides and hydroxides are much less soluble and their hydroxides decompose upon heating, ठीक है। तो 2-4 चीज़ें हैं यार, ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम जो है ना ये बहुत स्लो से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दे रिएक्ट वेरी स्लोली विथ वाटर। लिथियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, ये अगर पानी के साथ इनको रिएक्ट करना है यार, ये हाइड्रेटेड हो सकते, देखिए दे कैन एग्जिस्ट इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड होने का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं, वाटर के साथ सेल्यूबल होकर के क्रिस्टलाइज हो जाना, वो हाइड्रेशन बोलते हैं उसको, हाइड्रेशन एंथैली, दैट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। सो बहुत वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। मोर एवर देयर ऑक्साइड्स एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स आर वेरी लेस सेल्यूबल। तो लिथियम ऑक्साइड्स ले लेंगे ना आप, या मैग्नीशियम ऑक्साइड्स ले लेंगे, या फिर LiOH ले लेंगे, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, वेरी लेस सेल्यूबल इन वाटर, वेरी लेस सेल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। उसके बाद एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स डीकम्पोज ऑन हीटिंग, बोथ फॉर्म अ नाइट्राइड, ये दोनों नाइट्राइड बना रहे हैं यार। बताया था ना कि लिथियम बाकी अल्कैली मेटल्स ना नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे यूडीबियम है, सीजियम है, सोडियम है, ठीक है, और पोटेशियम है। अगर इसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा यार इन सब में, ठीक है, नो रिएक्शन। हाउएवर अगर लिथियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो Li3n बन जाता है यार, ठीक है, रिएक्शन होता है यार। उसी तरीके से मैग्नीशियम को भी अगर आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Mg3n2 बन जाता है यार ये, ठीक है, Mg3n2 बन जाता है यार ये। अब Mg3n2 क्यों बनता है, Mg का जो वैलेंसी होता है +2 होता है, नाइट्रोजन का -3 होता है, तो +2 इधर और ये इधर आ जाएगा। उसी तरीके से MgOH होल ट्वाइस क्यों होता है, Mg का +2 होता है, OH का -1 होता है,
तो +2 इधर आ गया, -1 इधर आ गया, तो Mg और OH का होल ट्वाइस हो जाएगा यार। ये सब तो पता ही है, बेसिक चीज़ें तो पता ही होंगी, ठीक है। खैर उसके बाद द ऑक्साइड्स Li2O एंड MgO डू नॉट कंबाइन विथ एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अब यार ये देखिए ध्यान से, एक चीज़ है ना कि हमने जैसे देखा ना र्यूडीबियम, आपका सीजियम और पोटेशियम के सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं यार, ठीक है। लेकिन लिथियम का तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Li2O होता है, ये फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके LiO2 तो नहीं बना सकता है, ठीक है। उसी तरीके से मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो MgO बनाता है, लेकिन फर्दर वो MgO2 नहीं बना सकता है, तो सुपर ऑक्साइड्स बनाने के कोई चांसेस नहीं होते हैं इसमें, लिथियम मैग्नीशियम में। हाउएवर जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सुपर ऑक्साइड्स बना सकते हैं, इवन Na भी बना सकता है, NaO2 भी बनाता है और Na2O2 भी बनाता है, परऑक्साइड भी बनाता है और सुपर ऑक्साइड्स भी दोनों बना सकता है सोडियम, राइट। तो lithium and magnesium are not able to make superoxides. Their superoxides do not exist, right? The carbonates of lithium and magnesium decompose easily on heating to form the oxides and CO2. देखा ना, कार्बोनेट्स क्या हैं, ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम के आराम से डिकम्पोज कर जाते हैं ना, ठीक है। कैसे डिकम्पोज करते हैं, लिथियम है आपका, इसको हीट कर देंगे तो Li2O + CO2 बन जाएगा यार, लिथियम ऑक्साइड बन गया कि नहीं, ठीक है ना। उसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म कर देंगे यार तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा यार, ठीक है। उसी तरीके से, लेकिन ठीक है बाकी केस में ऐसा इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। इनके कार्बोनेट स्टेबल होते हैं बाकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, और वो इतना इजीली डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बताया था जैसे ऊपर में डज नॉट एग्जिस्ट, हाउएवर बाकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डज एग्जिस्ट इन नेचर, फिर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डज एग्जिस्ट इन नेचर, र्यूडीबियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डज एग्जिस्ट इन नेचर एंड सीजियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डज एग्जिस्ट इन नेचर। उसी तरीके से क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम जैसा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, राइट। मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, दे फॉर्म नहीं हो सकता, मतलब इतना आसानी से फॉर्म नहीं हो सकता नेचुरल स्टेट में, ठीक है। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सल्यूबल है इथेनॉल में, ठीक है। LiCl और MgCl2, अब जैसे बताया था ना मैंने कि LiCl जो है पानी के साथ वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। उसी तरीके से MgCl2 भी कर सकता है यार हाइड्रेटेड फॉर्म में। लिथियम और मैग्नीशियम के प्रॉपर्टी सेम है, ये भी हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये MgCl2.8H2O फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा यार, ठीक है। तो ये क्या होगा, और ये क्रिस्टल है यार, क्रिस्टल है, और ये एक्वस फॉर्म में आ चुका है यार, एक्वस फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो गया, हाइड्रेट हो गया है। MgCl2 क्या करता है 8H2O के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रेटेड फॉर्म में MgCl2.8H2O बन जाता है यार। ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया, और ये क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में आ गया, और ये क्या हो सकता है, बेसिकली हाइड्रेटेड हो चुका है, हाइड्रेटेड हो चुका है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब ये क्रिस्टलाइज हो गया है बेसिकली इस फॉर्म में, अभी इसके मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। तो लिथियम की तरह मैग्नीशियम की भी जो क्लोराइड है वो भी डेलिक्वेसेंट होती है, मतलब इजीली क्रिस्टलाइबल होती है और इजीली हाइड्रेशन उसका हो सकता है, वेरी इजी हाइड्रेशन इज़ पॉसिबल। इसलिए इन दोनों की जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है बहुत लार्ज होगी, दोनों की हाईएस्ट नेगेटिव होगी, दोनों की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, देयर टेंडेंसी ऑफ हाइड्रेशन इज़ मैक्सिमम, ओके, दैट्स इट।